नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और भगवान की विशेष पूजा करते हैं। एक दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार रहकर व्रत रहकर उनने द्वादशी के दिन व्रत छोड़ने का व्रत छोड़ते थे। तो द्वादशी के दिन उनकी अर्धरात्रि 12 बजे को नींद खुल गई। उनने सोचा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तो वो जमुना जी में स्नान करने चले। रात को जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, जल के देवता वरुण का अपमान होता है। तो नंद बाबा वहां पर स्नान करने चले। जैसे ही नंद बाबा स्नान करने गए, वरुण के दूत आए और उनको पकड़कर वरुण लोग ले गए। जो ग्वाल नंद बाबा के साथ आए थे, वो घबरा गए। वो भागे भागे भगवान के पास गए, बोले कन्हैया तेरे नंद बाबा पानी में डूब गए। जैसे ही जमुना जी में डुबकी मारी, ऊपर ही नहीं आए। तब से भगवान भागे भागे आए और जमुना जी में कूदकर जमुना जी के रास्ते से वरुण लोक पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, उन्होंने देखा कि नंद बाबा तो बंधे पड़े और बगल में वरुण के दूत खड़े। जैसे ही वरुण देव ने भगवान को देखा, दौड़कर आकर प्रणाम किया और प्रभु कैसे आना हुआ? आपने कोई संकेत नहीं दिया कि मैं आऊंगा। तो भगवान बोले कि मेरी तो पूजा कर रहे हो और मेरे पिताजी को बांध कर पटक रखा है। तो वरुण देव बोले कि अच्छा, ये आपके पिता है। इन मूर्ख दूतों ने आपके पिता को पकड़ कर ले आए। तो भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, अब भूल हो गई, अब मत करना, छोड़ दो। तो वरुण देव ने कान पकड़कर माफी मांगी और उनको छोड़ दिया। जैसे ही भगवान के साथ नंद बाबा ऊपर आए, तो नंद बाबा को देखकर जैसे ही ऊपर आए, भगवान नंद बाबा को लेकर पूरे वृंदावन में हलचल मच चुकी थी। सारे वृंदावन वासी आ गए थे। तो सारे पूछने लगे क्या हुआ नंद बाबा, क्यों आप पानी में कैसे डूब गए? तो नंद बाबा बोले कि मैं जैसे ही नहाने के लिए मैंने डुबकी मारी, कुछ 4 हट्टे कट्टे लोग आए और 4 हट्टे कट्टे ग्वाला आए और 4 हट्टे कट्टे छोरा आए और मेरे को पकड़ के खींच के ले गए। तो पता नहीं मेरे को ऐसी जगह में खींच के ले गए और बांध के पटक दिया। पता नहीं फिर कैसे वहां पे कन्हैया पहुंच गया। और जैसे ही कन्हैया पहुंचो, सब वहाँ की आरती पूजा करने लगे। कोई उसके पैर में धोख दे, कोई क्या करे। मैंने सोचा कि कन्हैया की क्या रिश्तेदारी निकल आई हमसे। मेरे को तो बांध के पटक रखो और कन्हैया की पूजा पाठ कर रहे। फिर कन्हैया ने बोला कि मेरे पिताजी को छोड़ दो। फिर मेरे को छोड़ के कन्हैया ऊपर ले आया। सारे ग्वाल काना फूसी करने लगे और सारे कन्हैया को घेर के बोले कि कन्हैया अब तो तू सच बता, तू भगवान है कि नहीं? हमारी सौगंध है, तू सच बता, भगवान है कि नहीं है तू? तो भगवान बोले अरे नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तुम वापस ऐसे करने लग गए। तो सारे ग्वाल बोले कन्हैया अब हम तेरी बात में नहीं आने वाले, सच बता तू। तो भगवान बोले अच्छा मान लो अगर मैं भगवान हूँ तो तुम क्या करोगे? तो सारे ग्वाल बोले अगर तू भगवान होगा तो हमको क्या करना,
हमको कोई मतलब नहीं, बस हमारे तो क्या करोगे तुम। हम तो ग्वाल बोले हमको कोई मतलब नहीं, तू भगवान होगा तो बस हमारी एक इच्छा है, अगर तू भगवान है तो तू वैकुंठ धाम में रहता है, हमको एक बार वैकुंठ को देखने की इच्छा है। तो सारे भगवान ने बोला अच्छा तुमको वैकुंठ देखना है तो चलो मैं दिखाता हूँ तुमको वैकुंठ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्म कुंड के पास ले आए और बोले जिस जिसको वैकुंठ जाना हो वो इसमें कूद जाओ। तो सारे ग्वाल बोले हम पक्का वैकुंठ तो पहुंच जाएंगे ना। तो भगवान बोले हाँ। तो सारे ग्वाल बोले तुम भी हमारे साथ चलोगे। तो भगवान बोले हाँ चलूंगा, अवश्य चलूंगा। तो सारे ग्वाल भगवान की बात पर भरोसा कर कर वे ब्रह्म कुंड में कूद गए और जैसे ही वो कूदे डायरेक्ट वो वैकुंठ में उतर गए। हमने देखा कि वहां पर चार चार हाथ वाले घूम रहे, शंख चक्र गदा लेकर सब। तो उन्होंने सोचा कि यह तो पक्का वैकुंठ है, ऐसा रहता है वैकुंठ। तो उन्होंने सोचा, एक से पूछा कि भैया बता, भैया राम राम। तो बोले चुप रहो। तो एक ग्वाल बोला ये कैसा वैकुंठ है जहाँ कोई राम राम ही ना करे। तो एक ग्वाला बोला सब जगह की अलग अलग भाषा रहती है, यहाँ पर राधे श्याम राम सीताराम हम बोले ऐसे चलता होगा, ये अपनी भाषा नहीं समझते होंगे, ऐसा कह दिया। तो आगे जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे आते ही से कन्हैया कितने गायब हो गए, कन्हैया गायब हो गए। तो ढूंढने लगे, नहीं मिला। उन्होंने सोचा कन्हैया कोई वैकुंठ इधर उधर गया होगा, किधर। तो जाकर उन्होंने देखा कि कन्हैया तो एक सांप के मुख पर बैठा है और वहां पर चार मुंह भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, गणेश जी, सारे देवी देवता आ रहे हैं, उनकी स्तुति गाकर परिक्रमा लगाकर जा रहे हैं। तो एक ग्वाला बोला वो देखो मैं पहचान गया हूँ, यही कन्हैया है। तो जाने लगे। तो भगवान के द्वारपाल थे, उन्होंने रोक दिया कि बस यहीं पर रुक जाओ, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, अब यहाँ से ही भगवान के दर्शन करो। तो ऐसा तो सारे ग्वाल बोले ठीक है। दर्शन भगवान को देखकर बोले बस कन्हैया हमने देख लिया वैकुंठ, अब हमको वापस गोकुल में बुला ले। तो सारे वापस ब्रह्म कुंड से ही बाहर आए। तो भगवान बोले देख लियो वैकुंठ। तो सारे ग्वाल बोले हाँ देख लियो। तो भगवान ने पूछा तुमको वैकुंठ अच्छा लगा। तो सारे ग्वाल बोले अच्छा तो लगा, पर वहां पे हमको तू नहीं मिला। तो भगवान बोले अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताओ तुमको। तो सारे बोले हाँ कन्हैया बहुत अच्छा लगा, पर वहां पर एक कमी है। तो भगवान ने पूछा अच्छा क्या कमी है। तो पहली बात तो कन्हैया वहां पे कोई किसी से राम राम श्याम श्याम ना करे, और दूसरी बात कोई तेरे से मिलने ना दे। और यहाँ तो हम तेरे को घोड़ा बना के खेलते, कबड्डी भी खेलते, तेरे साथ दिन भर घूमते, कभी तेरा कान पकड़ के घोड़ा बना देते। वृंदावन की बात ही कुछ और है और माँ की बात इतनी अच्छी नहीं है।
तो भगवान बोले अच्छा